एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी। अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर खात कर, नहीं, मैं खड़ा हूँ। रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। करीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब चिल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पांवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी? लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। उस कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। ठीक है। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडब आ गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पांवों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा? इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद पोस्टमास्टर ने कहा, 1 हफ्ता काट लो, फिर कुछ करता हूँ, और हाँ, इस अपाहिज बच्ची का एक अच्छा फोटो मुझे ला देना। डाकिया मान गया। अगले ही दिन डाकिये के बच्ची की फोटो पोस्टमास्टर को थमा दी।
एक हफ्ते बाद जब डाकिया अपनी मांग लेकर पहुंचा तो पोस्टमास्टर ने उसे एक बैट के आकार का एक आर्टिफिशियल पैर था, जिसको पहनकर अब वो प्यारी बच्ची अब चल सकती थी, जहां चाह वहां राह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PR स्टोरी पर। आज मैं आपके लाई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है परिश्रम ही पहचान। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में विराट नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, गांव के लोग उसे मेहनत को कभी नहीं पहचान पाते। लोग कहते तो कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे भाग्य में हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। विराट को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसका विश्वास था कि परिश्रम ही असली पहचान देता है। विराट के पिता गरीब किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और उससे ज्यादा उपज नहीं देती थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि विराट को अच्छी शिक्षा दे सके। एक दिन जब गांव में एक बड़ा मेला लगा, तब उसमें ज्ञानी संत आए। लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। विराट भी वहां पहुंचा और संत जी से पूछा, बाबा, क्या मैं सफलता का कोई आसान रास्ता पता है? संत मुस्कुराए, बेटा, सफलता का केवल एक ही रास्ता है, परिश्रम। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें अपनी परिश्रम और पहचान जरूर मिलेगी। विराट को यह बात दिल पे लगी और उसने ठान लिया कि वह मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। गांव में हर साल एक कृषि प्रतियोगिता होती। इसमें सबसे अच्छी फसल उगाने वाले किसान को इनाम मिलता। विराट ने अपने पिता से कहा, पिता, इस साल मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। पिता ने हंसकर कहा, बेटा, हमारे पास जब अच्छी खाद और बीज तक नहीं है, फिर हम कैसे जीतेंगे? लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उसने खुद मेहनत करने की ठानी। वह हर सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करता, अपने पुराने कपड़े बेचकर और उससे बीज खरीदे और खुद ही को गोबर की खाद बनाई और खेतों में डाली। उसकी खेत हरा भरा हो गया। गाँव वालों ने उसकी मेहनत देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे यह तो बड़ा समय का बर्बादी करता है, मेहनत तो कुछ नहीं होता, किस्मत में ही सब कुछ मिलता है। लेकिन विराट उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। जब कृषि प्रतियोगिता का दिन आया तो गांव के सभी लोग अपनी अपनी फसल लेकर, विराट भी अपनी फसल लेकर पहुंचा। जजों ने सारी फसलें देखी और घोषणा की, इस साल की सबसे अच्छी फसल उगाने वाला किसान का नाम है विराट। गांव में चारों तरफ तालियां गूंज उठी। उसने लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। सेठ रामलाल ने, जो एक गरीब और आभारी व्यक्ति थे, उन्होंने विराट से पूछा, बेटा, तुमने ये कैसे किया? हमारे पास तो अच्छे बीज और खाद होते हुए भी हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। विराट ने मुस्कुराया और कहा, सेठ जी, मैंने बस एक चीज का प्लान किया, मेहनत। जो मेहनत करता है वही असली विजेता होता है। गांव के मुखिया ने विराट को इनाम में नया खेल दिया और खेत दिया। उसने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। अब पूरा गांव जान गया था, ये परिश्रम ही असली पहचान है। विराट की मेहनत रंग लाई और कुछ साल बाद उसने गांव का सबसे बड़ा किसान बनाकर बोल रिवेशित कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि परिश्रम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता का सूत्र। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सफलता का कोई जादुई रास्ता नहीं होता। सफलता एक सोच है, एक जीवन शैली है जो आगे बढ़कर कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आदत है। आज की कहानी है सफलता का सूत्र, अनकवरिंग द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। एक ऐसे युवक की जिसमें सीखा कि कैसे छोटे छोटे नियम जीवन को असाधारण बनाते हैं। यह कहानी है प्रियांशु की, एक साधारण किसान का बेटा जिसने सब पढ़ाई की का बहुत शौक था। हर दिन स्कूल जाता, खेतों में काम करता और फिर ट्यूशन पढ़ने जाता। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, ना इंटरनेट, ना महंगी कोचिंग, लेकिन कुछ था तो वो थी एक सफल सूत्र जिसे वह अपने अनुभव से सीखा था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, हर बड़ा काम करने के लिए एक छोटा नियम बनाओ और उसे रोज निभाओ। यह बात प्रियांशु को दिल को छू गई। उसने अपनी कॉपी में लिख दिया, हर दिन 1% बेहतर बनो। प्रियांशु ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत सुधारी। सुबह 5 बजे उठना, योग करना और फिर एक लक्ष्य तय करना। वो कहता, अगर दिन की शुरुआत सही हो जाए तो बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। स्कूल की किताबें पढ़ने के साथ प्रियांशु हर दिन एक नई बात सीखता, कभी अखबार, कभी बुजुर्गों से, कभी अपने अनुभव से। उसने सीखा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि हर जगह होता है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। जब बच्चे इसे कहते
मैं कुछ बन जाऊंगा, तो प्रियांशु कहता मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ जो बच्चों को सपनों की तरह राह बताए। वह जानता था कि अगर मंजिल साफ दिखे तो रास्ता भटकना मुश्किल है। जब क्लास के कुछ बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते तो उनके साथ बैठता, समझाता और दोहराता। उसका मानना था अगर आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो खुद भी ऊपर उठते हैं। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। बच्चे उसे गुरुजी कहकर बुलाते, अभिभावक उसकी तारीफ करते और एक दिन सरकारी टीचर बनने की परीक्षा ने उसे टॉप किया। आज वो गांव के स्कूल में अध्यापक है, जहां हर बच्चा मैं भी प्रियांशु सर जैसा बनना चाहता हूँ कहता है। उसके जीवन का सूत्र बहुत सरल था, छोटे नियम, बड़ी मेहनत और सच्चा उद्देश्य। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, हर दिन तय कीजिए कि जागिए और रोज दिन को योजना बनाइए। सीखना कभी बंद मत कीजिए, हर अनुभव कुछ नया निकालेगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, धुंधली मंजिल तक कोई नहीं पहुंच पाता। अनुशासन को अपनाइए, सफलता उसकी दीवानी है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, 1% ग्रोथ हर दिन। परोपकार और सेवा को अपनी आदत बनाइए। असफलताओं से ना डरिए, उससे ही अगला रास्ता निकलेगा। दोस्तों, सफलता कोई संयोग नहीं है, वो हर दिन छोटे फैसलों का नतीजा होती है। वो आदतों से बनती है, नियत से पतली होती है और लगातार प्रयास से खिलती है। यह थी प्रेरणादायक कहानी सफलता के सूत्र। अगर आपको इससे कुछ सीखा हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि सफलता की बातों तब तक नहीं फैलती जब वो बैठी जाए। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी असली ताकत है और वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। सपनों का जहां। नमस्कार दर्शकों, हर इंसान के दिल में एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई उड़ना चाहता है, कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को सच्चाई में बदल पाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपनों की जगह की जहां मेहनत, विश्वास और हौसले मिलकर नई दुनिया बनाते हैं। ये कहानी है आर्या की, एक छोटी सी लड़की जो रात छत पर लेटकर तारे गिनती और सोचती, क्या मैं भी किसी दिन इतना बड़ा बन सकती हूँ कि आसमान को छू सकूं। उसका सपना था एयर फोर्स पायलट बनने का। गांव के लोगों ने कहा, लड़की तो बस घर का काम करने के लिए होती है। रिश्तेदारों ने ताना मारा, इतनी ऊंची उड़ान, ये हमारे बस की बात नहीं। पर आर्या की माँ, उसकी आंखों में जो सपना देखा था वो कभी फीका नहीं पड़ा। माँ ने कहा, तो सपने देख, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। स्कूल में आर्या सबसे आगे थी। वो किताबों में नहीं, अपने हर उत्तर में उड़ान भरती थी। लेकिन घर की स्थिति कमजोर थी, पिता बीमार रहते और माँ दूसरों के घर की साफ सफाई करके घर चलाती। आर्या जानती थी, सपना जितना बड़ा है उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा बड़ा। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले माँ की मदद करती, फिर नंगे पाँव 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। स्कूल के बाद खेत में काम करती और रात में छत में बैठकर पढ़ती। कभी कभी भूख से आँख बंद हो जाती, लेकिन दिल में एक आवाज़ गूंजती, सपनों का जहाँ पास है, बस चलती रहो। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिला में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था, सबने रोका, जिसने वही आज सबकी प्रेरणा बन चुकी थी। अब की बारी थी एयरफोर्स की तैयारी की। अब माँ ने अपनी आखिरी बचत से एक सस्ता मोबाइल खरीदा ताकि आर्या ऑनलाइन पढ़ सके। आर्या दिन रात मेहनत की। वह खुद तो कहती, जब तक उड़ नहीं सकती तब तक नहीं रुकूंगी। फाइनल रिजल्ट, टेस्ट, इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट राउंड और कई बार वो गिरती, कई बार फेल हुई, लेकिन हर बार उठी। एक दिन वह लेटर आया, आपका चयन भारतीय युवा सेना में हो गया है। उस दिन आर्या की माँ चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अब तो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू उस हर लड़की की उड़ान है जिसे रोका गया है। सीख, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस हौसले की जरूरत होती है। हर सपना एक बीज है जिसने मेहनत, विश्वास और त्याग से सींचा जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत है तो रास्ता खुद बन जाता है। जो दिल से उड़ान भरता है उसे जमीन रोक नहीं पाती। हर मुश्किल सिर्फ एक परीक्षा है जो साबित करती है कि आप कितने मजबूत है। दोस्तों, हर किसी के मन में एक आर्या होती है जो सपने देखती है, पर कभी कभी समाज, डर या हालात से डर जाती है। लेकिन अगर विश्वास कर लो तो तुम भी उस सपनों की राह पर पहुंच सकते हो। यह प्रेरणादायक कहानी थी सपनों की जहां। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इससे भी उन सभी के साथ शेयर करें जो उड़ान चाहते हैं। आप अपने पंख भूल गए हैं, क्योंकि सपने देखने जाने के लिए जहान नहीं चाहिए, पूरा किए जाने के लिए उड़ान चाहिए। एक प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है दोस्तों की सच्ची कहानी। गांव के छोटे से स्कूल में 2 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन
और अमन दोनों बचपन से ही साथ थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें राम लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। अर्जुन और अमन हर काम में एक दूसरे के साथ देते, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या फिर गांव के त्यौहार। लेकिन उनकी दोस्ती की असली परीक्षा तब हुई जब उनके जीवन में एक बड़ी समस्या आई। अर्जुन और अमन दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे। उनका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव के लोगों की मदद करे। अर्जुन इंजीनियर बनना चाहता था और अमन डॉक्टर। दोनों के परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। गर्मियों के दिनों में गांव में एक बड़ी प्रकृति का अवधि आ गई। गांव के खेत सूखने लगे और पानी की भारी मात्रा कमी हो गई। अर्जुन और अमन के परिवार में मुश्किल में फंस गए। अर्जुन के पिता ने कहा, बेटा, हम खेतों को बचाने के लिए काम करना होगा, पढ़ाई बाद में कर लेना। अमन के पिता ने भी उससे कहा, तुम्हें अब पढ़ाई छोड़कर हमारी मदद करनी चाहिए, हालात बहुत खराब है। यह सुनकर अर्जुन और अमन परेशान हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके सपने अधूरे रह जाए। अर्जुन और अमन ने कहा, अमन, हम दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ देकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम बारी बारी से खेतों में काम करेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे। अमन ने सहमति जताई और दोनों ने योजना बनाई। सुबह अर्जुन खेतों में काम करता और अमन स्कूल जाकर नोट्स बनाता। शाम को अमन खेतों में काम करता और अर्जुन पढ़ाई करता। गांव के लोगों ने देखा कि अर्जुन और अमन अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह देखकर गांव के बुजुर्गों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे खेतों में काम करने लगे ताकि अर्जुन और अमन की पढ़ाई पर ध्यान दे सके। बहुत समय बाद स्कूल के बोर्ड में परीक्षा का समय आ गया। अर्जुन और अमन दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले अमन बीमार पड़ गया। वह अपनी परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं जा सकता था। अर्जुन ने यह जानकर अपने शिक्षक से कहा, सर, क्या आप मुझे अमन की परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं? मैं उसके लिए लिखना चाहता हूँ। शिक्षक ने अर्जुन की सच्ची दोस्ती देकर कहा, नियम के अनुसार तो यह संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को सलाम करता हूँ। अर्जुन ने अमन को हिम्मत दी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। अगले साल हम फिर इस परीक्षा को पास करेंगे। अर्जुन ने अपनी परीक्षा पास की और अमन ने अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार दोनों अपने अपने विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अर्जुन ने इंजीनियर कॉलेज में दाखिला लिया और अमन ने मेडिकल कॉलेज में। दोनों ने अपने अपने सपने पूरे किए। कुछ साल बाद अर्जुन ने गांव में सिंचाई परियोजना बनाई, जिससे गांव के किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली। वहीं अमन ने एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। गांव के लोग अर्जुन और अमन की दोस्ती की मिसाल देते रहे। उनने सच्ची दोस्ती न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। शिक्षा इस कहानी की यह है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो हर मुश्किल में आपको साथ दे और सपनों को पूरा करने में मदद करे। एक सच्चा दोस्त जीवन की बड़ी ताकत होता है। क्या ये कहानी आपकी उम्मीदों के अनुसार है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की प्यारी सी स्टोरी। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।